अमीरा कदल में आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक जॉइंट पार्टी के ऊपर ग्रेनेड अटैक किया। अमीरा कदल श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, जहां पर रिसेंटली एक ग्रेनेड अटैक हुआ, जिसका नतीजा ये निकला कि इस ग्रेनेड अटैक में 10 लोगों को की इंजरीज बताई जा रही हैं कि जिस समय अटैक किया गया उस समय 10 लोग इंजर्ड हुए, स्प्लिंटर वुंड्स उन्हें आए। इमीडिएटली उन सभी लोगों को अस्पताल शिफ्ट किया गया। बताया यही जा रहा है कि किसी की भी इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं है, कंडीशन स्टेबल ही बताई जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ग्रेनेड अटैक श्रीनगर के अमीरा कदल इलाके में, सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर के अमीरा कदल इलाके में होता है। 10 लोग इंजर्ड होते हैं। उसमें भी खबरों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है उसमें पुलिस पर्सन भी है जो कि इंजर हुआ है। इससे पहले भी कश्मीर घाटी में ये देखा जाता है कि अलग अलग जगहों पर आतंकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टी है या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस है उनके ऊपर हमला करते हैं। पिछले ही कुछ महीनों का अगर डेटा देखा जाए तो सामने देखने को ये आता है कि इससे पहले फरवरी 18 को ख्वाजा बाजार में एक ग्रेनेड अटैक हुआ। उस ग्रेनेड अटैक में किसी आम व्यक्ति को तो कोई चोट नहीं आई, लेकिन वहां पर एक शॉप थी जो कि बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी। उससे पहले भी अगर देखा जाए तो पिछले महीने बांडीपुरा में इसी तरीके से एक ग्रेनेड अटैक हुआ। इसी तरीके से पुलिस को टारगेट करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की एक पार्टी के ऊपर आतंकियों ने हमला किया, ग्रेनेड फेंका। और उस अटैक में भी बांडीपुरा में एक जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान शहीद हुआ, उनका नाम जुबैर अहमद था। 4 अन्य पुलिसमैन भी थे जो कि उस हमले में जख्मी हुए थे। निशात पार्क के नजदीक ये अटैक उस समय हुआ था और 5 बजे के करीब एक जॉइंट पार्टी थी सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस की, जिसके ऊपर ग्रेनेड अटैक किया गया था। उससे पहले भी अगर देखा जाए तो 26 दिसंबर को भी इसी तरीके से साउथ कश्मीर के पुलवामा इलाके में ग्रेनेड अटैक हुआ। उस अटैक में भी 2 जो पुलिसमैन थे वो इंजर हो गए थे। ये आतंकी अक्सर जो है इसी तरीके से पुलिस कर्मियों को अपनी बंदूक का निशाना और अपने ग्रेनेड का निशाना बनाते हैं। वही एक इंसिडेंट आज अमीरा कदल में भी हुआ है, जिस इंसिडेंट में एक पुलिस की और साथ ही में सिक्योरिटी फोर्सेस की जॉइंट पार्टी के ऊपर हमला किया गया। जिस समय हमला किया गया उस समय जो पासरबाई थे, जो आसपास से लोग गुजर रहे थे, उन्हें भी इंजरीज आई है। और ओवरऑल फिगर इस समय एक पुलिस ऑफिसर की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली 10 लोग बताए जा रहे हैं जो कि जख्मी हुए हैं, जिन्हें ग्रेनेड की वजह से स्प्लिंटर वुंड्स आए हैं और उन्हें इमीडिएटली अस्पताल शिफ्ट किया गया है। यह भी कहा गया कि इमीडिएटली एंटायर एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया और एक मैनहंट लॉन्च कर दिया गया है ताकि अटैकर्स को पकड़ा जा सके, मालूम किया जा सके कि कौन वो आतंकी था जिसने हमला किया है। लेकिन जितने भी वो पासरबाई थे जो वहां से गुजर रहे थे या जिस पुलिसमैन को लेकर सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि वो भी इसमें जख्मी हुए हैं, उनको लेकर यही कहा जा रहा है कि कंडीशन उनकी इस समय स्टेबल है, उन्हीं की सलामती के लिए दुआ की जा रही है। लेकिन ये जो इंसिडेंट्स एक के बाद एक देखने को मिल रहे हैं, इसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि आतंकवाद से कश्मीर घाटी को छुटकारा मिल रहा है, उन दावों पर खरा नहीं उतर पाते हैं जब ये खबरें सामने आती हैं कि एक के बाद एक पिछले ही 3 महीनों में अगर देख लिया जाए तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इसी तरीके से हमले हुए हैं। जानबूझकर आतंकी जो हैं वो पुलिस फोर्सेस को टारगेट करते हैं। जब टारगेट करते हैं तो उसमें कई सारे लोग जो हैं वो जख्मी हो जाते हैं।